मनुष्य आज तक भय को आधार बनाकर जिया है, इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं है कि जीवन नरक हो गया हो। भय नरक का द्वार है। प्रेम अगर स्वर्ग का द्वार है तो भय नरक का। समाज की, राज्य की सारी व्यवस्था भय प्रेरित है। हमने डरा के लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की है, और डर से बड़ी कोई बुराई नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई जहर से लोगों को जलाने की कोशिश करे। भय सबसे बड़ा पाप है, और उसको ही हमने आधार बनाया है जीवन के सारे पुण्यों का। तो हमारे पुण्य भी पाप जैसे हो गए, हो ही जाएंगे। इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। सुगम है लोगों को भयभीत कर देना, प्रेम से आपूरित करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम के लिए चाहिए एक आंतरिक विकास। भय के लिए विकास की कोई भी जरूरत नहीं। एक छोटे से बच्चे को भी भयभीत किया जा सकता है, लेकिन छोटे से बच्चे को तुम प्रेम कैसे सिखाओगे? प्रेम तो लोग नहीं सीख पाते मृत्यु के क्षण तक। अधिक लोग तो बिना प्रेम सीखे ही मर जाते। छोटे बच्चे को अच्छा काम करवाना हो तो क्या करोगे? भयभीत करो, मारो, डांटो, डपटो, भूखा रखो, दंड दो। छोटा बच्चा असहाय है, तुम उसे डरा सकते हो, तुम पे निर्भर है। माँ अगर अपना मुंह भी मोड़ ले उससे और कह दे कि नहीं बोलूंगी, तो भी वो उखड़े हुए वृक्ष की भांति हो जाता है। उसे डराना बिल्कुल सुगम है, क्योंकि वो तुम पे निर्भर है। तुम्हारे बिना सहारे के तो वो जी भी ना सकेगा। एक क्षण भी बच्चा नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बिना कैसे बचेगा। और मनुष्य का बच्चा सारे पशुओं के बच्चों से ज्यादा असहाय है। पशुओं के बच्चे बिना माँ बाप के सहारे भी बच सकते हैं। माँ बाप का सहारा गौण है, जरूरत भी है तो 2-4 दिन की है, महीने 15 दिन की है। मनुष्य का बच्चा एकदम असहाय है। इससे ज्यादा असहाय कोई प्राणी नहीं है। अगर माँ बाप ना हो तो बच्चा बचेगा ही नहीं, तो मृत्यु हमेशा किनारे खड़ी। माँ बाप के सहारे ही जीवन खड़ा होगा। माँ बाप के हटते ही, सहयोग के हटते ही जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे को डराना बहुत ही आसान है, और तुम्हारे लिए भी सुगम है, क्योंकि डराने में कितनी कठिनाई है। आंख से डरा सकते हो, व्यवहार से डरा सकते हो, और डरा के तुम बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, वहीं भ्रांति हो जाती है। क्योंकि भय तो पहली बुराई है। अगर बच्चा डर गया और डर के कारण शांत बैठने लगा, तो उसकी शांति के भीतर अशांति छिपी होगी। उसने शांति का पाठ नहीं सीखा, उसने भय का पाठ सीखा। अगर डर के कारण उसने बुरे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया, गालियां देनी बंद कर दी, तो भी गालियां उसके भीतर घूमती रहेंगी, उसकी अंतरात्मा की वासनी हो जाएंगी। वो ओंठों से बाहर न लाएगा। उसने पाठ ये नहीं सीखा कि वो सद्व्यवहार करे, सद्वचन बोले, भाषा का काव्य सीखे, भाषा की गंदगी नहीं। वो नहीं सीखा। उसने इतना ही सीखा कि कुछ चीजें हैं जो प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे खतरा है।